नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। विजडम न्यूज का स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम निरोगी काया अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है और दर्शक इससे स्वास्थ्य की समुचित जानकारी पूर्व निर्देशक रहे आयुर्वेद उत्तर प्रदेश सरकार आचार्य श्री होरी जी से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज का वीडियो हमने आचार्य श्री होरी जी के बौद्धिक आश्रम से प्राप्त किया है और जो आज का विषय है वो स्किन डिसीजेस यानी त्वचा रोगों पर है। कैसे इन रोगों से छुटकारा पाया जाए, कैसे इनसे निजात मिले, ये सब बातें बताएंगे आचार्य श्री होरी जी। आचार्य श्री होरी जी के सुझाव वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट होते हैं। तो आइए सुनते हैं आचार्य श्री होरी जी को। आज बहुत जरूरी विषय है कि पूरी, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे वयस्क हों, कहीं ना कहीं स्किन डिजीजेस से परेशान रहते हैं। त्वचा की बीमारी रहती है और कुछ लोगों को तो बहुत ही भयानक रूप से त्वचा की बीमारी होती है और त्वचा की बीमारियों के लिए तमाम तरह की उनकी परिभाषा की जा सकती है, अलग अलग नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन त्वचा की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें आप गिनाते रहेंगे, सभी गिनाते हैं कि किसी की तो रूखी त्वचा हो जाती है, किसी की ऑयली त्वचा हो जाती है, कहते हैं वो तैली हो गई है, किसी के फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, तो किसी की दाद, खाज, खुजली और बहुत ही त्वचा का भयानक रोग एक्जिमा हो जाता है। आज हम त्वचा के ही सारे रोगों पर चर्चा केवल इस आधार पर करेंगे कि हम कोई इलाज नहीं बताएंगे, ना तो आयुर्वेद का इलाज बताएंगे, ना होम्योपैथ का बताएंगे, ना एलोपैथिक बताएंगे। हम केवल भोजन परिवर्तन करके भोजन के द्वारा कैसे हम त्वचा के रोगों से लड़ाई लड़ लें, आज का विषय ये रहेगा और इसको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि 1 माह इसको जरूर माने, इसका पालन करें और 1 माह में परिवर्तन आप देख लें। हाँ, ये जरूर अभी मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई दवा चल रही है, चाहे एलोपैथी होम्योपैथी जो भी चल रही हो, तो उस दवा को इस दौरान छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप वो दवा लेते रहें, लेकिन भोजन में जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और उस तरह के भोजन प्रणाली को शुरू करने से आप 1 माह में स्वयं देखें और हमको भी सूचित करें। आश्रम को, जो बौद्धिक आश्रम है, वहां पर इस तरह के बहुत लोगों का सफल इलाज किया गया है, सफल उनका परिवर्तन हुआ है जीवन में, त्वचा रोगों से बहुत हद तक वो छुटकारा पा चुके हैं। अब मैं भोजन में शुरू करूं तो उसके आरंभ में यह है कि आपका जब अम्लीय शरीर होता है, एसिडिक होता है, तो बाकी बीमारियों के साथ साथ जो स्किन डिजीजेस हैं, त्वचा की बीमारियां हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं और साथ ही वो परमानेंट हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। जैसे किसी की ऑयली त्वचा है और खास रूप से हमारी बेटियों की, बहनों की, लेडीज की, उनकी ये समस्या होती है कि किसी की ऑयली त्वचा है या किसी की रूखी त्वचा है। तरह तरह के वो क्रीम लगाते हैं, तरह तरह के साबुनें इस्तेमाल करते हैं और तरह के पाउडर लगाते हैं। इनसे उनको मुक्ति मिलेगी। तो चाहे वो ऑयली त्वचा हो, चाहे सूखी त्वचा हो, चाहे वो एक्जिमा हो गया हो और फोड़े फुंसियां हो रहे हों, फंगल कोई बीमारी हो, त्वचा में फंगस की बीमारियां बहुत लगती हैं। तो शुरुआत भोजन में करते हैं रॉ फूड्स। आपको अम्लीयता शरीर की खत्म करनी है। पहला उद्देश्य है भोजन के माध्यम से कि शरीर की अम्लीयता खत्म हो और उसके लिए जरूरी है
कि आप रॉ फूड का इस्तेमाल अधिक करेंगे। इस 1 महीने का ये प्रोजेक्ट है। 1 महीने में आपको कम से कम 70% तक भोजन में रॉ फूड का इस्तेमाल करना। अब मैं जब रॉ फूड कहता हूं तो मेरे कई संबोधन हो चुके हैं जिसमें मैंने अपक्व आहार कहा था। वो आप अंकुरित जितने भी अनाज होते हैं वो इसी रॉ फूड में आते हैं, अपक्व आहार में आते हैं। तो आप दिनचर्या में अंकुरित अनाज शामिल कर लेंगे। प्रतिदिन प्रातः नाश्ता के समय आप अंकुरित अनाज खाएंगे। उनका अंकुरण काफी सफाई के साथ करें, उनको धुल लें, बार बार धुल लें और अंकुरित अनाज आप इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके अपक्व आहार की एक श्रेणी हो गई जो आप उसको लेंगे। दूसरा है कि आप जितना भी दिन भर रेशियो वही रखिए कि 60-70% आपका ये कच्चा भोजन जाए। तो सलाद में जो भी उपलब्ध होते हैं सीजन के आधार पर, यहां तक कि जो आप जानते हैं उसके अलावा भी जो सलाद में लोगों को मैंने देखा है कि इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, जो मेथी हरी मेथी आती है, इसका इस्तेमाल सलाद में लोग ज्यादातर देखा जाता है कि नहीं करते। लेकिन मैंने कहा ना कि जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पत्तेदार सब्जियां हो या जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, खीरा है, ककड़ी है, सलाद पत्ते हैं, वो सारे के सारे। अब इनका थोड़ा सा सावधानी करके, एक तो इनमें कुछ दवाओं का छिड़काव होता है तो इसलिए जरूरी है कि उनको कम से कम 2 बार गर्म पानी से धुला जाए और कई बार जब साफ हो जाए तभी उनका इस्तेमाल किया जाए। और जिन चीजों को छील सकते हैं उनको छील अवश्य ले सीधे। यद्यपि उनका जो छिलका होता है वो लाभदायक होता है, मगर चूंकि दवाएं खेत में किसान छिड़कते हैं तो उसका प्रयोग ना करें। लेकिन सलाद में एक और तरीका है जो मैंने भोजन में आगे बताने की कोशिश की है, वो फर्मेंटेड फूड, प्रोबायोटिक फूड। सलाद को आप प्रोबायोटिक बना सकते हैं। सलाद को प्रोबायोटिक कैसे बनाएंगे कि सलाद को बहुत ही छोटा छोटा क्रश कर लें। अब इसको बहुत ही ग्रेटिंग करनी पड़ेगी, पतला पतला काटना पड़ेगा और उसको काट करके उसमें नमक मिला करके और उसको दबा करके किसी ऊपर ढक्कन से प्रेशर करके दबा दें और 1 घंटा उसको रख दें। कहीं भी फ्रिज के अंदर रख दें या उसके बाहर रख दें, लेकिन ढका हो और उसके ऊपर थोड़ा वजन रखा हो। तो वो जो सलाद 1 घंटे में होगा, चूंकि नमक पड़ा होता है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होंगे, तो वो प्रोबायोटिक सलाद हो जाता है। यानी कि अपक्व आहार हुआ, कच्चा भोजन हो रहा है, साथ में वो प्रोबायोटिक भी हो जाता है। प्रोबायोटिक हो जाने से वो दोहरा फायदा करता है, कच्चा भोजन और प्रोबायोटिक। अब ये कच्चा भोजन के जो मैंने बताया सलाद के आइटम है, साथ में अंकुरित अनाज बताए, इसके अलावा जितने भी फल होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, कच्चे भोजन में आते हैं। नट्स जितने भी मेवे होते हैं वो इसी कच्चे भोजन में आते हैं। बस उनको साफ सुथरा करके हेल्थ के दृष्टि से उनको साफ करना बहुत जरूरी है। ये करते हुए आप दिन भर अपने दिनचर्या के अनुसार नाश्ता, भोजन, दोपहर का या रात का भोजन, लेकिन 60 से 70% तक भोजन में यही सब होगा। इसमें आप नींबू निचोड़ेंगे, जो भी सलाद या प्रोबायोटिक सलाद बनाएंगे वो उसको डालेंगे। ओलिव ऑयल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल होता है, उसका प्रयोग कर लेंगे तो और थोड़ा आपको फैट भी जरूरत पड़ती है, इसलिए फैट भी मिलेगी।
पके हुए भोजन में जो दक्षिण भारतीय भोजन होता है, मैं बार बार कहता हूं कि वो फर्मेंटेड फूड होता है, वो प्रोबायोटिक होता है, क्योंकि उसमें किण्वन क्रिया होती है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। उत्तर भारत में दही छाछ और दही छाछ के साथ में और भी घरों में, उत्तर भारत में खास रूप से त्योहारों में बनाते हैं, और उस तरह के जिसमें भी फर्मेंटेशन हो जाए, सब्जियां किसी कांच के बर्तन में रख दें, उसमें पानी जो बॉइल्ड वाटर होता है वो उसको ठंडा करके डालें और 2% नमक डाल करके ढक दें, तो इस तरह से सब्जियों का भी वो प्रोबायोटिक बन जाता है। इस तरह का 1 महीने का आपका भोजन का सिलसिलेवार चलता रहेगा। उसमें आपको बनाने के लिए चाहे यूट्यूब में देख लें या किसी और जानकार से संपर्क कर लें कि चुकंदर का, जैसे बीट कवास बोलते हैं उसको, गाजर का भी बोलते हैं, ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान होता है, उसको आप बना सकते हैं। लेकिन पूरे 1 महीने तक ये जो प्रोबायोटिक फूड है और प्रोबायोटिक ड्रिंक है, ये जरूर लें। ये 1 महीने के जो आपके इलाज की बात हो रही है, स्किन के बीमारियों से लड़ने की बात हो रही है, उसमें आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स का जाना बहुत जरूरी है। कच्चे भोजन के साथ साथ प्रोबायोटिक जाना जरूरी है। अब इसी में साथ में डॉक्टर बताएंगे कि एलोवेरा का इस्तेमाल करो, चमड़ी में ऊपर स्किन में लगाने के लिए भी बात करते हैं। मैं यहां थोड़ा सा इशारा कर दूं कि अगर करना भी है तो आसव और अरिष्ट आयुर्वेद में चूर्ण की भी दवाइयां होती हैं, सॉलिड रूप में होती हैं, लेकिन जो उसके आसव और अरिष्ट बनाए जाते हैं वो फर्मेंट होते हैं। जैसे आपके लिए उपयोगी होगा द्राक्षासव, और एलोवेरा के बजाय आप कुमारी आसव ले सकते हैं। कुमारी आसव आता है, दोनों टाइम खाना खाने के साथ अगर 2-2 ढक्कन 3-3 ढक्कन पानी में मिला करके लेंगे तो ये आपके जो 1 महीने की जीवनचर्या होगी उसमें बड़ा लाभकारी होगा। अब ये भोजन का परिवर्तन अगर आपने कर लिया और जैसा मैंने बताया है इस तरह को शामिल किया है, जो कच्चा भोजन 60-70% के अलावा जो पका भोजन है उसमें वो फर्मेंटेड फूड, प्रोबायोटिक फूड ये इस्तेमाल करते हैं, तो 1 महीने में आपकी त्वचा की बीमारियां आप स्वयं देखेंगे कि बहुत ज्यादा गायब हो गई। कुछ तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी, और कुछ जो बहुत पुरानी जैसे एक्जिमा होती है उसमें भी जिन लोगों ने अनुभव किया इस तरह की डाइट प्लान में, उनको बहुत लाभ हुआ है। और अंत में मैं एक बात और कहूं कि एक्सरसाइज इस दौरान जरूरी है। आप 1 महीने में एक्सरसाइज करते रहें। आपके शरीर से पसीना निकलना भी बहुत आवश्यक है। स्किन बीमारी में पसीना न निकलना स्किन बीमारी को निमंत्रण देना है, तो एक्सरसाइज करें जिससे पसीना आ जाए। भाप स्नान भी अगर सुविधा है तो भाप स्नान करें, हफ्ते में 1 दिन तो भाप स्नान कर लें तो त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं। धूप स्नान भी कर सकते हैं, सुबह शाम हल्की धूप में आप छत में चले जाएं, थोड़ा सा धूप स्नान अगर करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। और इस चर्चा का अंत करते हैं, और 1 माह का रिजल्ट, परिणाम जो भी हो आप नोट कर लें, और ये नहीं कि 1 माह में आप छोड़ दें। अगर आपको लाभ होता है, वास्तव में स्किन की प्रॉब्लम से आप परेशान रहे हैं, तो 1 माह, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट देखने के लिए 1 माह बहुत है। 1 माह में आपको लाभ होता है तो लगातार जारी रखेंगे, खास रूप से अगर कोई बीमारी आपकी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, जैसे कि एक्जिमा है, तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपकी सारी दवाइयां जो एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की और दूसरी दवाइयां ले रहे थे, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि वो सब छूट जाएगा। एवमस्तु। जय हिंद। धन्यवाद।